अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकते और चहकते ईद के दिन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ईद का दिन जो है वो सिर्फ खुशियां लेकर आता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हनान और मेरी तरफ से आप लोगों को ढेरों ढेरों ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दें और गम के साए कभी भी आपके नज़दीक ना आने दें। हनान, आपको पता है कि आज के दिन बंदे का दिल होता है कि अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाएं। आप तस्वीरें बनवा के आए घर से? बिल्कुल, तस्वीरें तो बनानी होती है ना, और पोस्ट भी करनी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। एक किस्म का ट्रेंड ये बन चुका है। पोस्ट करके आए हैं कि जाके करें? नहीं, अभी जाके पोस्ट करूंगा। तो आपने तो आज काफ़ी बना ली, आप भी पोस्ट करेंगे, लेकिन आज इस स्पेशल डे पे हमें कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरूज, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, और उनके साथ साथ मदीहा फातिमा जो कि कंसल्टेंट है वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मदीहा, आपको भी वेलकम करते हैं। तो अरूज, पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दे और इसी तरह ईदें देखने का मौका जो है वो नसीब करे। तो पहले ये बताइएगा कि घर में क्या बन रहा है आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ये जानना चाहेंगे कि एक माहिर ग़िज़ाइयात के घर के अंदर क्या बनता है, वो किस तरह से ईद स्पेंड करते हैं, क्या क्या खाते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हनान आपका, हम दोनों को इस शो पे बुलाने के लिए, ठीक है, और हमारी आवाम में न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस को पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब ईद क्योंकि बहुत ख़ास मौका है और ईद तो होती ही मतलब फीस्ट एंड फास्टिंग, ठीक है। तो इसमें यह है कि जितना मज़ेदार से खाने बनते हैं हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लिमिट में खाने चाहिए, नो डाउट। हमारे घर में सबसे पहली जो चीज़ बनती है वो होती है कलेजी। जैसे कुर्बानी होती है, कलेजी को डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे घर में, मोस्टली स्टीम करके उसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके और बड़ी चटपटासी बना के उस तरह की एक डिश बनाई जाती है। तो फर्स्ट तो यही होता है कि जब कुर्बानी हो गई है तो पहली डिश जो बननी है वो हमारे घर में कलेजी। मीठे में आपके घर पे क्या बनता है? मीठे में कस्टर्ड, ट्राइफल, फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके सारी, मेरी जो अम्मी हैं वो हर चीज़ कस्टर्ड में ऐड कर देती हैं, नट्स भी ऐड करती हैं, केक भी ऐड करती हैं, इसी तरह फ्रूट्स भी ऐड करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो कस्टर्ड कम फ्रूट कॉकटेल ज़्यादा लग रहा होता है। अरे वाह, कितना मज़ेदार साउंड कर रहे हैं। तो आप भी बताइए कि मदीहा, आपके घर में इस वक्त क्या डिश जो है वो तैयार हो रही है? हमारे घर में जब आता है मीट तो वो एक फैमिली गेट टुगेदर सा होता है, उसको लेके वो ट्रेडिशनल टिपिकल सी डिशेस होती हैं, बट देयर आर डिज़र्ट्स टू। और उसके ये कि प्रिपरेटरी टेक्निक्स चेंज कर लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं, कभी तीनों दिन डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के घर होते हैं, हम तो टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, लोग सेम होते हैं, खाने वही होते हैं। मीठे में क्या बन रहा है? मीठे में अगेन ट्रफल्स हैं, डिज़र्ट्स हैं, कस्टर्ड्स हैं, और टिपिकल सेवइयाँ आपकी। विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट? कस्टर्ड। कस्टर्ड। ये द लॉट ऑफ फ्रूट्स। आपका फेवरेट क्या? कस्टर्ड तो और केक और ईदी मिली दोनों को? वो येलो कलर वाला कस्टर्ड जो होता है, येलो येलो डर्टी फेलो। येलो नहीं, और भी कलर, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, कोई भी बस कस्टर्ड होना और उसमें फ्रूट हो ढेर सारा। बिल्कुल। और अरूज की मॉम की जो रेसिपी है ना वो मुझे बड़े मज़े की लगी है वैसे ना, सारा कुछ ऊपर टॉप ज़रूर ट्राई करना हो, उसमें इवन हम जेली भी डालते हैं। कैसे ट्राई करेंगे अरूज, ये तो बताएं ना आप, बनता तो आपके घर में, हम कैसे ट्राई तो हम करेंगे? यहाँ बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अब आप अपनी मामा को लेके आए, लाजमी तौर पे हमारा किचन का मतलब segment भी अरूज होता ने है। दिल से ऑफर करा है, ठीक है ना। उनका मतलब है कि अगर डेफिनेटली अगर हम खाना चाहते हैं तो वो हमें बना के भी खिला देंगे। दैट इज सो स्वीट। बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। और ईद पे मेरे ख्याल है तैयार होने में अपना ही मजा आता है। कपड़ों के हवाले से बनाए, कितनी देर पहले से आपने शॉपिंग करना शुरू कर दी? अरूज हंस रही है, लगता काफी दिनों से इसकी तैयारी थी। नहीं, मैंने छोटी ईद पे एक सूट लिया था और अभी तक वो मतलब उसके बाद 2 और ले लिए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा भी इकट्ठे हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही थी कौन सा सूट किस दिन पहनना है। तो लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है ना, मतलब एक सर्टेन एज पे जाने के बाद इंसान को वो चाम नहीं रहता खरीदारी का। लेकिन खवातीन का नहीं, मुझे पता, मैं मर्दों की बात कर आई कैन टेल यू शी इज एवरग्रीन, उसको बहुत तैयारी करनी होती है। अच्छा, मदीहा, आप नहीं ज़्यादा तैयारी करती? नहीं, मुझे सिंपल मिनिमलिस्टिक लुक और पसंद मुझे आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक आप दोनों की जो इंडिविजुअल लुक्स हैं वो इंडिविजुअली बहुत मतलब अच्छी लग रही है, वेरी individuality डिफरेंट होती है एंड हर वेरी यूनिक एट द सेम टाइम। और ब्लैक मेरा ख्याल है मदीहा ऐसा कलर है कभी भी चलता है, यस और किसी भी तरह से आप उसको चला सकते हैं। या तो अगर आपका गो टू कलर जो है इन जनरल ब्लैक ही है? ब्लैक एंड वाइट, यू कैन पेयर देम विद एनी कलर एंड यू आर ऑफ टू गो। अच्छा अरूज, ये बताइएगा ईद कैसे गुजारती हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या रूटीन होती है ईद के रोज़ घर में? सुबह तो पहले जब कुर्बानी वगैरह होती है तो फिर गोश्त वगैरह जब आ जाता है तो उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो तकसीम करने होते हैं। उसके बाद फिर शाम को फ्रेंड्स की तरफ या रिलेटिव्स की तरफ बस। और सेकेंड डे होता है कि कभी हमारे जो रिलेटिव्स हैं मोस्टली लाहौर रहते हैं तो कभी वो आ जाते हैं इधर फैसलाबाद,
कभी हम लाहौर चले जाते हैं, फिर वही सारी बारबेक्यू पार्टीज़, टिक्का पार्टी, कबाब पार्टीज़, वो मतलब। अब बारबेक्यू पार्टी की बात हो ही गई है, तो जनाब बताएं कि ईद के ऊपर मील्स कैसे कैसे लेने चाहिए, गोश्त कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना नहीं कंज्यूम करना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कितनी होती है और सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह, ये ज़रा कम्प्लीटली ब्रीफ करें नाश्ते से लेकर डिनर तक। इस तरह है कि लाइक कि जब यहाँ पे कुर्बानी होती है ना, तो उसमें हमें ना पोर्शंस को रख लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप एक पोर्शन कंट्रोल डाइट सीख लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बेस्ट चलेगी, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी एक्स्ट्रा चीज़ की तरफ जाने का, अगर आप हर चीज़ के पोर्शंस बनाते हैं। अब सपोज़ जैसे कि ईद सपोज़ गुजर गई है या ईद का गोश्त आया, आपने उसके कोई कबाब वगैरह बना लिए हैं, तो आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड के साथ या सिंपल ब्रेड के साथ, जो होल व्हीट ब्रेड है, उसके साथ आप कबाब शामी की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। उसमें दाल और मटन या बीफ जो है, शामी का ये फ़ायदा होता है कि जब हम उसको कीमा वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चर्बी होती है वो निकल जाती है, तो वो बड़ी हेल्दी फॉर्म में आपके पास आ जाता है एक मिक्सचर, और उसमें फिर दाल भी, तो वो एक होल हेल्थ मतलब प्रोटीन बेस्ड चीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह ब्रेकफास्ट आपने उस वे में कर लिया, साथ में आप योगर्ट या जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फिर आप लंच लस्सी कौन सी होती है? 3 तरह की लस्सी होती है ना, मीठी लस्सी होती है, कच्ची लस्सी होती है, नमकीन लस्सी होती है, किसका इस्तेमाल करें? डिपेंड करता है अपने मूड पे। अगर तो कोई बिल्कुल नॉन डायबिटिक है और नॉन हाइपरटेंसिव है और ओबीस भी नहीं है और उसको दही पसंद है मीठे फॉर्म में, तो वो मीठी लस्सी पिए, ठीक है, उसके लिए अच्छा है। और लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते या नहीं टॉलरेट कर सकते, तो वो कच्ची लस्सी पी लें। कच्ची लस्सी में ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा नमक डालना है, उसमें होता है कि आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही और ज़्यादा पानी डालते हो, तो उसकी तासीर बड़ी ठंडी हो जाती है। आपको जो गर्मी लग रही होती है, स्वेटिंग होती है, तो वह बड़ा कूल सा इन्वायरमेंट आपको फील होता है, तो वो कच्ची लस्सी बेस्ट है। नमकीन लस्सी भी तो होती है। नमकीन लस्सी वही उसको ही कहते हैं कच्ची लस्सी। वो एक दूसरी गाड़ी वाली नमकीन लस्सी भी होती है, एक चाटी की लस्सी भी होती है। चाटी की लस्सी भी। नहीं, मेरे ख्याल है अरूज का मतलब है जो पानी वाली होती हाँ, है, जो पानी कि बिल्कुल वाली। बेसिक और सिंपल होती है। जिसमें पानी, दूध और दही थोड़ा सा मिक्स करके ब्लेंड करके। अच्छा मदी, हम डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स हैं जो मैंने बहुत जिनके बारे में सुना है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग रेकमेंड भी करते हैं। समर्स के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाए या फिर गर्म, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपकी प्रेफरेंस क्या है, और उसके साथ आप कोई डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उसके अंदर ऐड करें, क्यूकम्बर्स में भी, लेमन्स या स्ट्रॉबेरीज आप ऐड करें, कितना हेल्दी है मेटाबॉलिज्म के लिए। ईद पे ऑफ कोर्स आपको पता है कुछ ज़्यादा खाया जाता है और डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो ख़राब होता है, तो क्या हेल्प कर सकती हैं डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्कि ये मस्ट होने चाहिए डिटॉक्स वाटर्स। आप इसमें क्यूकम्बर्स ऐड कर सकते हैं, सिट्रस फैमिली के सब फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जंक में बेरीज, यू कैन ऐड बेरीज, और आप इसको फ्रूट 1 बाय 1 करके भी रख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स भी चलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशंस। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके 2-3 मेडिकल इश्यूज इकट्ठे हुए हैं, सो उसको थोड़ा सा देख के, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके बात की जा सकती है, बट फॉर द नॉर्मल बीइंग आप इजीली जा सकते हैं। एंड इट इज़ वैसे एक और चीज़ भी तो होती है ना मदिया, जी। कि ईद पे मीट की कंजम्पशन के साथ साथ फ्रूट्स को भूल जाते हैं लोग। फ्रूट भूल जाते हैं, वेजिटेबल सैलेड वो गए। वो गया। अब इससे कितना नुकसान होता है? इससे बहुत, देखें जो डाइट है, मैं ये कहती हूँ कि डाइट शुड बी बैलेंस्ड। आपकी हर फूड ग्रुप से चीज़ें आपको कंज्यूम करनी चाहिए। वो आपके फेस्टिवल्स चल रहे हैं, बीइंग मुस्लिम्स हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हम मीट ज़्यादा खाएंगे अब इस ईद पे, लेकिन इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि हम रॉ वेजीज के सैलेड रखें, हम फ्रूट्स की कंजम्पशन, फ्रूट्स को एज ए डिज़र्ट यूज़ करें, या डिज़र्ट बना रहे हैं तो वी कैन ऐड फ्रूट्स इन दैम, कॉकटेल, मॉकटेल्स ऐड करें, और उसके बाद फिर ये कि पानी की कंजम्पशन अच्छी रखें, और फूड की जो मीट बना रहे हैं ना, उनकी प्रेपरेटरी टेक्निक्स बड़ी मैटर करती हैं, कि आप उनको इस तरीके से बनाएं कि आपकी डाइजेशन पे, आपके स्टमक पे ज़्यादा हैवी लोड ना जाए और आप ईद एंजॉय कर सकें। तो रोज कोई ऐसी टिप्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि कुकिंग टेक्निक्स के हवाले से बात हो रही है, क्या किया जाए? ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाए, कुकिंग ऑयल ना इस्तेमाल किया जाए, क्या तरीके हैं जिससे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अच्छा। कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करे कि आप डीप फ्राई मत करें। आप शैलो फ्राई कर लें, आप स्टीम कर लें, आप सब बारबेक्यू है उसमें। वैसे ये डिटेल से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त होता है, मैं चाहता हूँ ब्रेक के बाद डायरेक्ट आप पे आएँ और आप इसे डिटेल से ज़रा डिस्कस करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अरूज मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अरूज, क्या कहेंगे आप? कुकिंग के हवाले से बता रही थी और ऑयल कंजम्पशन के हवाले से बता रही थी, और साथ में मैं चाहता हूँ ये चीज़ भी एडअप करें कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है उनको क्या चीज़ लेनी चाहिए इन दिनों के अंदर? हनान, सबसे पहले तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है ना, उनको चाहिए कि फ़ाइबर को अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। लाइक ओट्स हो गया, आप सिंपल जो छिलका इसबगोल है आप वो ले सकते हो, आप तुख बलंगा, चिया सीड्स, इसी तरह जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इसका पाउडर बना के आप उसको किसी भी डिश में भी ऐड कर सकते हो, आप पानी के साथ ले सकते हो, आप दूध में ले सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ऐड करो, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप लंच में अपने लिए कोई बहुत हैवी से जैसा मटन पाए बना रहे हो, साथ में आप पुलाव बना रहे हो, ये दोनों चीज़ें ज़रा हैवी हो जाती हैं, ठीक है। इनमें ज़ाहिर बात है ऑयल भी यूज़ होता है, तो इसके साथ साथ अगर आप नींबू पानी बना लो जिसमें आप पुदीना ऐड कर रहे हो और थोड़ा सा तुख बलंगा ऐड कर रहे हो, तो वो ना सिर्फ इसका टेस्ट इन्हांस करेगा बल्कि इसकी एफिकेसी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आप खाना खाने से पहले फ़ाइबर को यूज़ कर लेते हो ना, तो आपके स्टमक में एक कोटिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी फ़ाइबर जो होता है उसका काम होता है वो आपके फ़ैट को डाइजेस्ट भी करता है और आपकी मतलब जो फैट सेल्स है ना वहाँ से चूस लेता है और म्यूकस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बेस्ट है। तो आप फाइबर या कोई फ्रूट खा लो, जैसे कि आप अपने मील से पहले 1 या 2 आड़ू खा सकते हो अगर आपको छिलका हुआ तुक बलंगा नहीं पसंद हो, ठीक है। आड़ू में बहुत फाइबर है, एप्पल्स में बहुत फाइबर है, तो आप इस तरह के फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करो। और मदीहा, अगर स्किन के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली ईद के खानों के बाद और बहुत सारा जब आप डिफरेंट तरह की चीज़ें आप खा रहे होते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा ले रहे होते हो, तो ब्रेकआउट्स बड़े नॉर्मल होते हैं, दाने बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। क्या उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल करें, किस तरह से बैलेंस आउट किया जाए? उसको बैलेंस आउट इसी तरह किया जा सकता है कि ईद पे भी आप थोड़ा पोर्शन में खाएं, वेजीज फ्रूट्स रखें अपने सामने, मतलब सामने ही नहीं खाने भी है, और वाटर कंजम्पशन मतलब ये अप टू द मार्क होनी चाहिए, और आफ्टर ईद आप थोड़ी क्लीन, हाँ, क्योंकि अब उसको ये ब्रेक देना बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि अब हमने हफ्ता ही इसको खाना है, सुबह दोपहर शाम ही खाना है वो मीट, हमको इसको ब्रेक देना चाहिए विद पल्सेस, आप वेजीज पकाएं, सालन उसका, और बाकी चीज़ें क्लीन ईटिंग की तरफ। अगर मटन के हवाले से बात करें या बीफ के हवाले से, कौन सी ऐसी डिशेस हैं जिनको खाया भी जा सकता है? जैसे कि आपने खुद बात की, स्टीम कर लें, उसको रोस्ट कर लें, इस तरह से कर लें, तो कोई स्पेसिफिक डिशेस भी हैं जो कि स्पेशली वो लोग जो कि वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या फिर जिनको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा घी खाने से, ज़्यादा ऑयल का ही मसला है, तो उसमें आप जैसा चपली कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, आप इसको कबाब्स की वैरायटी आप अलहदा कर सकते हो। इसी तरह आप एक और काम कर सकते हो कि आप जैसा मटन चांप होती है, ठीक है, वो इजीली स्टीम हो जाती है, ग्रिल भी हो जाती है, तो उस तरह की फॉर्म में आप अपने लिए चीज़ें बनाओ ताकि जो बहुत वेट कॉन्शियस लोग हैं ना, वो 2 से 3 पीसेस भी अगर अपना प्रोटीन का पोर्शन पूरा कर लेते हैं, साथ सैलड ले लिया या रायता ले लिया, तो उनके लिए इनफ है। और अगर तो कुछ लोग सैलड साथ नहीं खा सकते, मतलब उनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल सैलड, तो वो अपने फ्रूट को या सैलड को अपने मील से आधा घंटा पहले ले लें। कुछ लोगों को होता है कि यार अब हम खाना खा रहे हैं, हम खीरा खाएं, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारा, मतलब हमें इतने मज़े का हम बारबेक्यू खा रहे हैं तो हम साथ प्याज और वो खाएं, तो इसलिए बेटर है कि वो बिल्कुल स्किप ना करें, वो थोड़ा थोड़ा करके पहले ले लें। अच्छा, समटाइम ये भी होता है ना कि घरों के अंदर पुलाव बहुत बन रहा होता है, मटन पुलाव और तरह तरह के पुलाव बन रहे होते हैं। ये पुलाव के अंदर क्योंकि चावल होते हैं, चावल की ज़्यादा कंजप्शन भी नुकसानदेह होती है। ऑब्वियसली जिनको वेट का प्रॉब्लम है ना, उनको यही है कि चावल का अपना पोर्शन कंट्रोल करें, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है कि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हमें पोर्शन का पता नहीं लगता। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हाफ कप जो चावल है वो 1 कार्बोहाइड्रेट की आपको देते हैं सर्विंग्स। तो अगर आप आधी रोटी खा रहे हो या 1/3 आप अपने चावल खा रहे हो, लेकिन चावल खाते खाते ना पता नहीं लगता, बात करते करते किसी से वो मज़ा इतना हो रहा था कि आप वो 1-2 मतलब 1.5 प्लेट तो आप इजीली खा जाते हो, तो मतलब आप अपना 1 पोर्शन या आप 3 पोर्शन एक वक्त में खाते हो, तो वेट आपका गेन हो जाता है। ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही कि आप खाओ ना, आप खाओ, लेकिन जिस तरह के 12 खाने के चमचे हैं या 14, ये एक स्पेसिफिक लिमिट दी गई हुई है। जो लोग अपना वेट लूज़ करें, हम जिसे हम कहते हैं 1200 कैलोरीज़ का हम डाइट प्लान दे रहे हैं किसी को, तो हम कहते हैं कि आपके डाइट प्लान में 12 to 15 टेबल स्पून राइस है, तो वो उतनी क्वांटिटी में उनको ये ले सकते हैं, और आई थिंक इनफ होते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा वैसे आपने ट्रिक बताया, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड दैट बिफोर कि आप टेबल स्पून की शक्ल में आप किसी को डाइट प्लान देते। आप बच के अक्सर लोग, मैं उनको कहती हूँ आप इतने टेबल स्पून ले लेते, वो कहते हैं हम तो इससे भी कम ले रहे थे रोज, तुमने तो हमें और मतलब बता दिया। वरना कुछ लोग बहुत डाइटिंग में बिल्कुल ही थोड़ा लेते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं सोचते, वो 1.5 प्लेट ले लेते हैं कि यार 1 प्लेट तो खानी ही खानी है।
तो वो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार हमने सुबह मील में अगर हमने नान खाया था तो अब हमने अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना है, तो बस हम 12-13 चमचे चावल खा लें, ज़रा वो हसरत भी पूरी हो जाती है, इंसान की शौक भी पूरा हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है। प्रोटीन्स के हवाले से बताएं, क्या किस तरह से ईद के जो खाने हैं स्पेशली किस तरह से प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट किया जाए? कोई सोचता ही नहीं है ना प्रोटीन के बारे में, तो हर कोई चाहता है कि सिर्फ भाई हमारे सामने मीट पड़ा हो और हम तो ज़्यादा से मीट खाएं। प्रोटीन ही है सारा। लेकिन मीट के साथ ऑब्वियसली अगर आप कोई और चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हाँ, हैं, वो बजाय ये है कि कि- नान और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई, कैलोरीज से भरी हुई जो चीज़ें, उसके अलावा क्या ऐड किया जा सकता है? उसके अलावा मल्टीग्रेन फ्लोर जो है इसकी चपाती ले ली जाए, वेजीज ले बेस्ट सकते है। हैं हम। वेजीज और तो सैलेड के वेजीज- तौर पे है ही। हाँ, वेजीज जैसे नट्स, बीन्स, nuts, nuts, beans, beans, pulses, ये इसी तरह काफी चना अच्छे हैं। चाट, फलियां, लोबियां, जैसे रशियन सैलेड में नहीं हम डिफरेंट चीज़ें बॉईल कर लेते हैं, इवन बिल्कुल, मैक्रोनी भी बिल्कुल। बॉईल कर लेते हैं, स्टेक्स के साथ भी तो जो बॉइल्ड हाँ, वेजीज यूज कर वो सकते बहुत हैं, मज़े की बड़ी लगती है, मज़े बल्कि इंजॉय करते लेकिन हो वो आप। घर पे बनती नहीं है वैसे, बन बड़ी जाती कोशिश की है। मैंने। थोड़ी सी हार्ड थोड़े बारबेक्यू सॉस, थोड़ी मस्टर्ड सॉस और मतलब चलें इसमें भी हम अरूज से हेल्प लेंगे वेजीज के मामले में। अच्छा अरूज, मुझे ये बताइएगा ड्रिंक्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर कंजप्शन आपकी बॉडी के अंदर ठीक है, बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स चल भी रहे हों तो बॉडी से ल्यूट आउट हो जाते हैं। हनान आजकल जो मौसम है ना, सीज़न है, आजकल बहुत फ्रूट अवेलेबल है, ठीक है। फालसा भी अवेलेबल है हमारे पास, आलू बुखारा है, ठीक है, आड़ू है, तो आलू बुखारा और आड़ू का तो फ्रेश जूस बहुत यमी बनता है, ठीक है। उसमें आप लाइट सी शुगर डाल लेते हो, थोड़ा सा आप उसमें मतलब उसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हो, उसके साथ वैसे आप पिछले दिनों मैं जो यूज़ कर रहा था, मैं आलू बुखारे का सिंपल वाटर के अंदर ग्राइंड करके उसमें तुक ऐसे- मलंगा ऐड कर देता था और चिया सीड ऐड कर देता हाँ, था। तो ये बहुत बेस्ट है, वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है और इवन कि डायबिटिक पेशेंट्स और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए भी बेस्ट है। और उससे भूख भी नहीं लगती, आप पेट भर के पानी पीते हैं ना, वही ना, एक कोटिंग हो जाती है ना स्टमक के ऊपर, तो फाइबर इसीलिए तो कह रहे हैं। हाँ फाइबर अच्छा होता इसीलिए है। fruits और और veggies बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना जिन्हें फिर कॉन्स्टिपेशन और दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आप वाटर इनटेक अपनी बॉडी के अंदर ठीक रखते हैं, नान शान खा भी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मेजर चेंजेस नहीं आती जो कि आ रही हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि हनान हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों के यहाँ पे ईद आ जाती है ना, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे बस बैठ जाते हैं, तैयार हुए हैं बैठ गए हैं, हिलना तो है नहीं। अब बस वो औरतें जो किचन में काम कर रही हैं बेचारी वही थोड़ी बहुत है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को हम 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल स्किप कर देते हैं। कुछ नहीं सोचते कि अगर हमने हैवी मीट लिया तो थोड़ा 15-20 मिनट की कोई वर्कआउट या कोई हल्की सी वॉक कर रहे हैं, वॉक ही कर ले बंदा। वॉक ही कर ले बंदा। मतलब जिस तरह सुन्नत भी कि सोने से पहले रात के खाने के बाद 40 कदम चलना एक सुन्नत है, तो आप अगर उसको ही फॉलो कर लो ना तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बहुत एक ये हेल्दी टिप है ये भी। और रात को कुछ लोग बहुत खाना पसंद करते हैं जो कि क्रेविंग्स की तरह क्रेविंग्स होती है glass रात के को तौर में, फातिमा ये पता नहीं क्या बात ये है, रात definitely- को सोने से 1 घंटा पहले। पे। तो अच्छा मुझे बताएं इसका कोई तरीका है मदीहा? आपसे उसके लिए आप सबसे पहले अपना ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब इस पे हम इसको बंद चीज़ें करें। देख रहे होते हैं ना, वो उनके कलर्स और वो इतने चीज बर्गर्स, हाँ, वो इतने इम्पल्सिव होते हैं कि हमको फिर ऑर्डर करना होता है। सही। So stop that first and then go for a अच्छा, walk say no and to social media Yes, scrolling yes, at yes. night. नहीं, उसके अलावा ये भी है कि हम जो दिन में है ना वो कहीं ना कहीं पे हमारे माइंड में स्टक होता है कि हम डाइट कर रहे हैं या हमने एक्स्ट्रा नहीं हाँ, खाना, psychological हम factor। प्रॉपर चीज़ खाते ही नहीं है। और एक बॉडी है, उसने एट द एंड टायर्ड होना है, उसने बोलना है कि मुझे भूख लगी है, तो उस टाइम पर अब हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं या हम अकेले होते तो हैं, मजाक हो जाता हम नेट चला रहे होते हैं, उस टाइम सोच रहे होते हैं अब क्या करें अब क्या करें, फिर हम डील्स ढूंढ रहे होते हैं उस टाइम के मैकडॉनल्ड्स से मंगवाएं या क्या करें। तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने पास नट्स रखें, आप ग्रीन टी पिएं, आप पानी का इस्तेमाल करें, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि आपको मोटिवेशन भी रहे कि आपने नहीं अब या तो सुबह खाना हैवी या तो आप खा चुके हो हैवी, एक दिन में एक हैवी मील इनफ होता है। तो जी बिल्कुल, बहुत ही डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एडवाइस, स्पेशली क्योंकि ईद है तो ईद के बाद वापस भी तो फिर नॉर्मल वापस रूटीन दौड़ना के अंदर ज़रूरी आना है, होता है। और अगर इवन जनरली हम स्किन के हवाले से या बालों के हवाले से बात करें, बालों का मेरे ख्याल है आजकल स्पेशली बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान के अंदर कि बाल बहुत टूटते हैं। तो क्या लेकिन उसका अरूज के कोई अच्छे हैं बाल काफी। बहुत अच्छे हैं, आई थिंक दोनों के माशाल्लाह बहुत आप लोगों की स्किन और बाल, और इसीलिए मेरे ख्याल है मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी एडवाइस दें और हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए भी एडवाइस हो कि किस तरह से बालों को, अगर स्पेशली डाइट और बालों का क्या कनेक्शन है। डाइट में अगर आप सारे मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं ना वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो फ्रूट्स या वेजिस को ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन बालों के लिए प्रॉपर टेक केयर और उसके साथ डाइट क्या होनी चाहिए, इस पे गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको हमारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों को जो घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लाजमी तौर पे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमें टिप्स दे रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से, एंड डेफिनेटली कि किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी डाइट को ईद के दिनों में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ईद के बाद डेफिनेटली अगर आपने बहुत सारा मटन खा लिया है ऑलरेडी, बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खा ली, तो किस तरह से आप बैक कर सकते हैं अपने स्टेप्स और ट्रैक के ऊपर दोबारा चढ़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है रोज इसी हवाले से आप बालों की रजीम बता रही थी कि किस तरह से बालों को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो डाइट से उसका बड़ा रिलेशन है। डाइट में ना कुछ नट्स और सीड्स हैं जो बालों के लिए बहुत बेस्ट हैं, जैसे मेथी दाना जिसको हम फेन्यूग्रीक सीड कहते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इनको अगर आप डाइट में यूज़ करते हो। इसी तरह फ्लैक्स सीड है जिसको हम अलसी कहते हैं। ये 3 सीड्स जो है ना वो वुमेन हेल्थ के लिए, उसके अलावा बालों के लिए बहुत बेस्ट है। तो उसको आप बेशक उसको पाउडर बना के इन अ फॉर्म हाफ़ टी स्पून मॉर्निंग में ले लें, या दिन में किसी भी टाइम आप अपने किसी ड्रिंक में, किसी खाने में, इवन कि अगर आपके पास चिया सीड्स का पाउडर है तो वो आप अपने ऑमलेट में, रोटी में भी, जब आपकी रोटी का आटा गूंद रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर लो, ठीक है। तो अच्छा, उसमें तो अगर आपके पास क्रश्ड चिया सीड्स हैं तो इफ आई एम करेक्ट, आप यही कह रहे हाँ, हो कि आप पाउडर उसको और चीज़ों के अंदर हाँ, आप उसका एडिशन कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं हमें पानी में वो भीगा हुआ, वो फूला हुआ पसंद नहीं है, तो आप उसको डिफरेंट चीज़ों में, उसको ड्राई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो बड़ा मजे का लगता है वो। अच्छा, पर्सनली आप मुझे उसको भी topping नहीं कर सकते पसंद हैं, है तो पानी के अंदर जो होता है ना, मुझे कुछ लोग दूध में लेते हैं, कुछ लोग दही में भी ले लेते हैं। अच्छा। तो अगर आपको दही में पसंद है सब तो गोल का छिलका ले सकते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बालों की बात कर रहे थे तो उसमें ये हमने फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना, इन सब चीज़ों को ही करना है। इवन कि अगर आप मेथी दाने को थोड़ा सा अपने ऑलिव ऑयल में, या कोई भी आप घर में ऑयल यूज़ करें बालों पे लगाने के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा पका ले तो ना लाइट हीट टेम्परेचर पे, तो उससे भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन और वो फ्लफ़ी से हो जाती हैं। अच्छा, मतलब आप भी बताएं हेयर केयर के हवाले से क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा स्किन, इसके हवाले से ये है कि अपार्ट फ्रॉम द डाइट आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमें मिनरल्स और वाइटामिन एक खास अमाउंट में चाहिए होते हैं, एंड इफ़ वी आर नॉट टेकिंग देम अप टू द मार्क तो वी कैन गो फॉर द सप्लीमेंटेशन। एज वी नो दैट कि हम सब ही डेफिशिएंट हैं किसी न किसी मिनरल में, किसी न किसी वाइटामिन में, तो हम उसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू, यानी मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स अवेलेबल हैं आपकी मार्केट्स में, और यू कैन बायोटिन खास तौर पे बालों के लिए बहुत बेस्ट है। जिंक, पोटेशियम, all these things. मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें Yes. जिंक, पोटेशियम और Yes, दीगर yes, चीज़ें जो है वो yes, मौजूद अब हों। ये भी बता दें कि जिंक, पोटेशियम वगैरह Sources क्या हैं? सोर्सेज क्या हैं? ये इनके फ्रूट सोर्सेज हैं, आपके नट्स, बीन्स, पल्सेस सोर्सेज हैं, नट्स के सब ग्रुप्स, यानी आलमंड्स, कैशू नट्स, और Seafood, zinc का बहुत अच्छा source zinc है। का बहुत अच्छा सोर्स अच्छा, है। वैसे वो आजकल सांजना भी तो मोरिंगा। मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा, मिरेकल हब, वो तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, उसको किस तरह से यूज काफी कर बस सकते हैं आप जरा ये भी तो बताएं। हनान, उसको मैं यूज़ करती हूँ 2 तरीक़ों से। नहीं, आप कर रही हैं ये। हाँ, मैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरी मदर डायबिटिक है, मेरे फादर हाइपरटेंसिव है, तो मेरे घर में हम लोग ये कहवा और ये सब चीज़ें, लेमन ग्रास और ये डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह, इसके बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता। कभी अगर ऐसा मैं बहुत बिजी हूँ या मैंने कोई कहवा या कोई ऐसी चीज़ ना पी हो तो मुझे फील होता है कि देयर इज़ सम डेफिशिएंसी, कि कोई चीज़ मैंने नहीं, कोई भी मिस की है मैंने कोई चीज़। तो मैं जब ग्रीन टी बनाती हूँ तो मैं लाइट सी ग्रीन टी और थोड़ा सा मोरिंगा के लीव्स जो हैं वो मैं पानी में डाल लेती हूँ, उसको बॉईल कर लेती हूँ, और एंड पे मिंट लीव्स डाल के उसका एक एरोमे के लिए ना तो ज़रा अच्छी खुशबू आ जाती बट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मोरिंगा लीव्स के आपके पास पाउडर फॉर्म में तो मौजूद है, आप सैलेड पे स्प्रेडिंग कर सकते हैं। सैलेड पे स्प्रेड कर लो, आप juices के अपने अंदर नींबू उसे। पानी में डालो, आप जूस में डाल लो, आप इवन के कोई सब्जी बन रही है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लो, जैसे हम हल्दी स्प्रिंकल करते हैं। अच्छा, दालचीनी के हवाले से भी मुझे, सिनेमन के हवाले से बताइएगा। कहा जाता है कि शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। हाँ, दालचीनी जो है ना उसके अंदर जो कंपाउंड्स है ना वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो हमारे एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई जाता है ना, वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा उसका कार्ब्स, उसके कोलेस्ट्रॉल पे बहुत इफेक्ट है। सो हमें ये चाय के अंदर और ड्रिंक्स के अंदर चाय में यूज़ ले करना सकते हो, इवन के सिनाबॉन के नाम से एक वो कैफ़े भी है, उसमें जितनी भी चीज़ें बनती है उसमें सिनेमन का एडिशन होता है। आप कॉफ़ी ले रहे हो उसमें आप सिनेमन पाउडर डाल लेते हो, आप केक्स बना रहे हो उसमें आप सिनेमन डाल रहे हो, तो वो बड़ा बेस्ट रहता है कि आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और ये सारी चीज़ें हम अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि जनाब आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन उनके साथ अगर इन चीज़ों का एडिशन कर देते हैं तो उससे आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ज़रा हेल्थ कॉन्शियस रहें
और बीमारियों से इन दिनों के अंदर दूर रहें और खाने के चस्के भी पूरे लें, तो उसके लिए आपको ये तमाम टिप्स जो हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करनी होगी। तो मदीहा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मदीहा, ये बताइएगा कि स्किन केयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, सोर्सेज क्या होंगे उनके? स्किन के लिए आप एक तो आपका वाटर कंजम्पशन 8 to 12 ग्लासेस अ डे अ मस्ट है, ये सबके लिए, मेल फीमेल इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। उसके बाद आपके आते हैं माइक्रो और मैक्रो आपकी नीड्स की, कि आप वेट मैनेजमेंट में वेट वॉचर्स हैं या आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, किस साइड पे हैं, वॉट एवर योर बॉडी नीड्स, उसके अकॉर्डिंगली आपके माइक्रो और मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। और अगर वो आपको डाइट के थ्रू या वो इरिटेट कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर द सप्लीमेंटेशन टू। और इसके अलावा देयर आर हर्बल रेमेडीज़ टू, लाइक वी हैव डिस्कस सीड्स एंड ऑल, उन चीज़ों के अलावा। बट स्किन के लिए, स्किन को जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है वो वेजिटेबल फ्रूट ग्रुप है। द मोर फ्रूट्स द मोर हेल्दियर स्किन। इवन आपके फेस वॉश के अंदर भी fruits का addition बेरीज, होता है। विटामिन सी की जितनी फैमिली है, लेमन है, ऑरेंज है, वो जो कहा जाता है कि पल्प जो होते हैं फ्रूट्स के, वो उतार के फेस पे लगाए जाएं, हाँ, उससे वो बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं, वो बड़ा ग्लो डायरेक्ट आपकी स्किन एप्लीकेशन पे हो आता है। जाती है उससे। हाँ, और सप्लीमेंटेशन की आपने बात की, आई एम श्योर, आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है कि सप्लीमेंटेशन को किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी लाइफ के अंदर या डाइट के अंदर। तो किस तरह की जो है सप्लीमेंट्स खरीदे जा सकते हैं बिगिनर्स के लिए, क्या ऑप्शन? बिगिनर्स के लिए होता है कि आपको न्यूट्रिशन प्रोफाइल, यू शुड नो द थिंग्स इन योर बॉडी, कि आप किस में डेफिशिएंट हो, कौन सा आपका अप टू द मार्क जा रहा है, कौन सा ज़रा ऊपर जा रहा है, उसको ज़रा कंट्रोल कर लें। तो बेस्ट तो बिगिनर्स के लिए ये है कि आप जो लो पोटेंसी के माइक्रो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल यूज़ करें। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं किसी ख़ास चीज़ में, जैसे मुझे पता है कि मैं डेफिशिएंट हूँ किसी फ़लाँ चीज़ में, ठीक है, लेट्स से इट इज़ विटामिन डी, आई एम स्वेयर विटामिन डी डेफिशिएंट, ठीक है, तो मैं विटामिन डी के प्योर फॉर्म में वो जो बनाए होते टैबलेट्स हैं, वो पाउडर्स हैं, there are so many things in the market, you can use them in your milk, in your water, in whatever you eat, in और salad। आजकल मोस्टली अगर देखा जाए ख़वातीन में कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, है, ये हमारा और वो डेफिशिएंसी बनती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। जी, और बिल्कुल। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी अगर क्लियर हो जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली इनका एब्जॉर्प्शन में आपस में इंटरलिंक्ड है ना ये लोग। तो एक चीज़ जब नहीं होती है, एक सरप्लस में होती है, तो दूसरी को इफेक्ट करती है वो। तो इसलिए कहते हैं कि दूध एक बड़ा न्यूट्रिशियस और कंप्लीट मील है, और वो हमारी डाइट से निकलता जा रहा है, बीइंग फीमेल्स या गर्ल्स या व्हाटएवर जेंडर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के कीमती दिन में अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमें शिराज हैं जो कि ज्वाइन करेंगे। देखेंगे कि ईद का दिन अपना कैसा और किस तरह से किस जगह पे मना रहे हैं और किस गेस्ट के साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।